एक अच्छी न्यूज़ है जी और एक बुरी न्यूज़ है। अच्छी न्यूज़ ये है कि बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी भाइयों के विजिटर वीज़ाज़ लग रहे हैं पाकिस्तान से और यहाँ पर कनाडा में आ रहे हैं। बहुत सारे लोग वर्क परमिट ले रहे हैं, बहुत सारे लोग, कुछ लोग शादियाँ भी कर रहे हैं यहाँ पर आके कन्वर्ट करने के लिए, कुछ लोग असाइलम भी ले रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन एक नेगेटिव और एक बुरी न्यूज़ भी है जी। वो बुरी न्यूज़ ये है कि कल हमारे एक पाकिस्तानी भाई को ओंटारियो से, जो हमारा CBC बॉर्डर, वहाँ पर उन्होंने वापस जाने का बोला है। खैर वापस गया नहीं है, उसको एक शॉर्ट से टाइम के लिए उन्होंने एंटर कर दिया है। देखिए, आपका जो विजिटर वीज़ा होता है ना, वो आपका एक जस्ट एक स्टैंप होती है। असल में जो आपकी एंट्री होती है ना, एंट्री असल चीज़ वो होती है। ये वीज़ा ऑफिसर की मर्जी है कि वो आपको एंटर होने दे या ना होने दें। अगर आप कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो पूरी नहीं करके आएंगे तो उसका राइट बनता है कि आपको रिफ्यूज़ करे, आपको वापस भेजे। अब जिसको वापस भेजा उनको इसलिए भेजा कि वो जब ओंटारियो में लैंड किया, उनका था 1 महीने का टिकट, रिटर्न जो टिकट था 1 महीने का था, और उन्होंने अपने साथ लाए थे 1500 कैनेडियन डॉलर्स। अब आप मुझे लॉजिकली खुद बताएं कि 1500 कैनेडियन डॉलर्स के साथ आप ओंटारियो में आए हैं, 1 महीने के लिए आए हैं। आप अगर वहाँ का रेंट उठा के देखें ना, रेंट तो 1 महीने का तो आपका रेंट नहीं बनता इतना, 1500 डॉलर में तो रेंट नहीं होता इतना। फिर उसके बाद खाने पीने का खर्चा, ट्रैवलिंग का खर्चा, क्योंकि आपने अगर टूरिज्म का बोला तो टूरिज्म में आपका खर्चा भी होता है। तो वीज़ा तो लग रहे हैं जी, पाकिस्तान से, लाहौर से, इस्लामाबाद से लोग वीज़ा लगा रहे हैं, लेकिन वो समझा के नहीं भेज रहे, ट्रेनिंग नहीं प्रॉपर करके भेज रहे, प्रॉपर बता नहीं रहे। और एक और भी बहुत बड़ा यहाँ पर इशू है, बहुत बड़ा कंसर्न है। अगर मैं जब बातें बोलता हूँ ना, तो लोग फिर कहते हैं यार आपने ज़्यादा बोल दिया। फिर मेरे ऊपर लोग समन भेजने लग जाते हैं, अदालतों के ऑर्डर आने लग जाते हैं, वकीलों को बुला लेते हैं इस्लामाबाद से, लाहौर से। आप, ये ज्यादती वाली बात है कि अगर आप एक अपने क्लाइंट का विजिटर वीज़ा, चले आपका लगा है, ठीक है, आपके क्लाइंट का विजिटर वीज़ा लगा है, आप उनसे कुछ पैसे ले रहे हैं, 4 से 5 लाख रुपए पहले से ही, कि हमारी वहाँ पर आप जाएंगे, सेटिंग है, वहाँ पर आपको हमारा बंदा मिलेगा, आपको रिसीव करेगा, आपको जॉब भी मिलेगी, आपके कन्वर्जन में भी आपकी हेल्प होगी। आपके जितने भी लोग हैं ना, सारे मेरे साथ राब्ते में हैं, सब अल्हम्दुलिल्लाह, सब मुझसे मोहब्बत करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, मुझ पर भरोसा करते हैं, सारे मेरे साथ राब्ते में हैं। और ये खून के आंसू होते हैं आप लोगों की वजह से, कि आप लोगों ने वहाँ से इनसे पैसे लिए, ये कह करके यहाँ पर आप आएंगे तो हम आपको कन्वर्ट करके देंगे, हमारा बंदा वहाँ पर होगा। जब वो लोग यहाँ पर आते हैं, कोई जानने वाला, कोई पुरसाने हाल ही नहीं उनका, कोई आपका बंदा नहीं यहाँ पर। वहाँ पर आपने 4-5 लाख रुपये एक्स्ट्रा ले लिया है कि आप ये भी पैसे दे दें तो ये भी हो जाएगा, तो यहाँ पर वह इनको कोई ऐसा कोई बंदा उनको नज़र नहीं आया। और जिनका आपने बोला हुआ था वो तो कहते हैं ऐसी कोई बात ही मारनी हुई थी। तो ये बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है, गलत बयानी आप करके वहाँ पर लोगों से पैसे लेके उनको भेज रहे हैं और यहाँ पर आते हैं उनको रियलिटी का पता चलता है। तो ये बहुत गलत चीज़ है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी इस तरह की हरकतें कर रहा है रुक जाए, नहीं तो मुझे पता है, आपको भी पता है मैं किसका कहना चाह रहा हूँ। जब मैंने नाम लेना शुरू कर दिया तो आपको बड़ी तकलीफ होगी फिर। तो ये ज़्यादती ना करें, बड़ी मुश्किल से हमारे पाकिस्तानी भाइयों के विजिटर वीज़ा लग रहे हैं। अगर उनके वीज़ा लग रहे हैं, आप उनसे कुछ पैसे ले रहे हैं, तो उनको समझा के भेज दें भाई कि किस तरह आपने कनाडा में जाना है, क्या करना है, कौन कौन सी चीज़ों को आपने फॉलो करना है, कितने पैसे लेकर जाने हैं, वहाँ पर कैसी चीज़ें करनी है। आप अगर किसी ऐसी कंट्री में आ रहे हैं, डेवलप कंट्री है कनाडा, यहाँ पर आप आ रहे हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ों को उनका ख्याल करके आना पड़ता है। आप विजिटर वीज़ा पर आ रहे हैं तो आपको, अगर लेट सपोज, मैं थोड़ा सा इसको बताता हूँ, अगर आप आते हैं 15 दिन के लिए, तो आपके पास कम से कम, क्योंकि आपको रिटर्न टिकट करना पड़ता है जी, आप ये नहीं कह सकते मैं एक सिंगल टिकट लेके आऊँगा और मैं उसी में जो है वीज़ा ऑफिसर को सेटिस्फाई भी करूँगा। उसने ज़रूर देखना है कि आप यहाँ पर आए हैं, आपने वापस भी जाना है ना, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद आप असाइलम करते हैं, आप वर्क परमिट लेते हैं। एक और चीज़, शुक्र है मुझे याद आ गई यार, ये गड़बड़ कभी भी ना करें। आप जब एयरपोर्ट पर आके, पाकिस्तान से बहुत सारे लोग असाइलम ले रहे हैं, वैसे तो मैं असाइलम के खिलाफ रहता हूँ, क्योंकि असाइलम से क्या होता है कि देखिए, पाकिस्तानी पासपोर्ट और आपको असाइलम मिल जाएगा। अनफॉर्चुनेटली बहुत मसले मसाइल हैं हमारे, जिसकी वजह से असाइलम मिल जाता है, PR भी मिल जाती है पाकिस्तानी पासपोर्ट पर। लेकिन आप लोग एयरपोर्ट पे आके असाइलम ना किया करें। असाइलम एयरपोर्ट पे करने से ना आपका अपना नुकसान होता है। नुकसान ही होता है कि देखिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा, गवर्नमेंट आपको, ये वेलफेयर कंट्री है, वेलफेयर भी देगी, आपको बेनिफिट भी देगी। असाइलम पे आपको ओपन वर्क पर मिलता है, हेल्थ केयर मिलता है, सारी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन जब आप एयरपोर्ट पे आके करते हैं तो आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, आपका एक गवर्नमेंट का खाता लग जाता है, आपका कम से कम 3-4 साल लग जाते हैं, लंबा टाइम है आपका लग जाता है। आपको मिल जाएगा, लेकिन जब तक आप अंदर नहीं आते, आप कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव हायर करें, कोई अच्छे लॉयर को देखें, अच्छे कंसल्टेंट को देखें, उसको अपना केस बताएं, वो आपका केस प्रॉपर तरीके से बनाएं। आप वहां पर एयरपोर्ट पर कुछ और बोलेंगे, कल को आपकी हियरिंग होगी, आप कुछ और बोलेंगे तो वो आपके लिए थोड़ा सा मसला होगा। आपको वापस नहीं भेजती ये कंट्री, ये गोरे बड़े नाइस हैं, बड़े लीनियंट हैं लोग, आपको वापस नहीं भेजेंगे, लेकिन आपका केस लंबा हो जाएगा, आपके लिए मसला मसाइल हो जाएगा। तो बराए मेहरबानी खुदारा, एक तो पहले असाइलम से इज्तनाब करें, इसको ना करें। आपको डेफिनेटली इसमें PR मिल जाती है, सब कुछ हो जाता है। अगर वाकई में आपकी मजबूरी है, बिल्कुल नहीं, आपका राइट है। आपको गवर्नमेंट ऑफ कनाडा सारे बेनिफिट्स देगी, वर्क परमिट देगी, हेल्थ केयर देगी, आपको पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर वापस नहीं भेजेगी। कि मसले मसाइल ऑब्वियस है, सबको पता है कि मसले मसाइल जो हैं, लेकिन एयरपोर्ट पे असाइलम ना लिया करें। अपना कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव हो, उसको हायर करके, उससे बात करके, उससे पूछें कि वो उसने क्या क्या बातें करनी है, कैसे कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, आपका अगर केस वाकई जेन्युइन है तो आप लोग असाइलम ले सकते हैं।
लेकिन दूसरी चीज़, अपने आप को प्रॉपर प्रिपेयर करके अगर आपने 15 दिन का रिटर्न टिकट किया है तो 15 दिन के अंदर मैं समझता हूँ आपको 3 से 4 हज़ार डॉलर अपने साथ लाने चाहिए। क्योंकि देखिए, आपने रेंट भी देना है, आपने खाना पीना करना है, आपने घूमने फिरने जाना है, तो वीज़ा ऑफिसर को मौका ना दें आप लोग कि वो आपको खुदा न खास्ता आपको बोले कि आप लोग यहाँ से वापस चले जाएँ। तो क्योंकि ये बड़ी मुश्किल से आप लोगों का वीज़ा लगता है, आप लोग आते हैं यहाँ पर अपनी फैमिली को छोड़ के आते हैं, बड़े अरमानों से आपका वीज़ा लगता है। उसके बाद कोशिश ये होनी चाहिए, जैसे बाकी भी करते हैं हमारे इंडियन जो भाई हैं, वो बड़ी तैयारी के साथ आते हैं, उनसे वहाँ पर पैसे लिए जाते हैं, लेकिन बड़े जेन्युइन तरीके से बड़ी तैयारी से यहाँ पर आते हैं। आगे उनकी सेटिंग हुई होती है, वर्क परमिट की या असाइलम की, जो भी है वो सारी चीज़ें उनकी हुई होती है। लेकिन हमारे यहाँ वहाँ पर किसी तरह वीज़ा लग जाता है समहाउ, और उसके बाद समहाउ कोई पैसे वैसे लेके उनको भेज दिया जाता है कि हमारा वहाँ पर बंदा होगा, आपको अकोमोडेट करेगा। लेकिन यहाँ पर जब वो आते हैं, वो उनको समझ नहीं आती कहाँ पर जाना है, किससे बात करनी है। बहुत सारे लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं, वो कहते हैं आसिम भाई वो इतने गुस्से में हैं 2-3 बंदों के ऊपर पाकिस्तान में, वो इतने गुस्से में कि हम कहाँ पे हैं, आप वैनकूवर में, हम आपके पास आते हैं, हमने वीडियो बनानी है आपके साथ उस बंदे के खिलाफ। तो मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ, मैं आपको एक वार्निंग दे रहा हूँ जो भी हरकतें कर रहे हैं, क्योंकि मेरी आपको पता है मैं तो बोलने से नहीं रुकता। जब चीज़ जो गलत होगी मैं तो उसके ऊपर बात करूंगा भाई, फिर आप मेरे ऊपर एक नहीं 1000 समन भेजें, मुझे कोई इशू नहीं है, मेरा राइट है, मैं कनाडा में खड़ा हूँ, फ्रीडम ऑफ चॉइस है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है मेरी। अगर मुझे चीज़ें गलत लगती है तो मैं उसके ऊपर बात करूंगा, चाहे आप जो भी कर लें, मैंने रुकना नहीं है। फिर आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और वार्निंग भी करता हूँ कि ऐसी हरकतें ना करें। अगर किसी का वीज़ा लग गया तो उसको अच्छे से तरीके से समझाएं कि भाई आपने ऐसे करना, नहीं पता मुझे पूछे, मुझे कॉल कर लें, मेरे भाई हैं पाकिस्तानी। अगर आपसे कोई मसला मसाइल है मैं आपको समझा देता हूँ कि आपने कैसे उस बंदे को ट्रेन कर भेजना है, ताकि वो एंटर हो जाए ना, कम से कम अंदर आ जाए। अंदर आके फिर वो चाहे असाइलम कर ले, वर्क परमिट कर ले, किसी से शादी कर ले, बिजनेस इन्वेस्टर वीज़ा पर आ जाए। खैर बिजनेस इन्वेस्टर वीज़ा या स्टार्टअप वीज़ा तो हमारे पाकिस्तानी भाई नहीं करते, वो पता नहीं कब करेंगे। क्योंकि अगर आप स्टार्टअप वीज़ा देखें तो ये भी बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। खैर इसके ऊपर मैं एक बात करूंगा, स्टार्टअप वीज़ा की एक छोटी सी स्टोरी है। एक हमारे जो है फॉलोअर से देखने वाले थे, उनके साथ एक सिचुएशन यहाँ पर रही है। बहुत सारी चीज़ें यार, लेकिन कोशिश करें कि अगर आप किसी का वीज़ा लग ही जाता है तो उसको अच्छे से प्लीज़ अच्छे से गाइड करें। अगर आपको कोई मसला आपको नहीं समझ आती, आपको नहीं पता तुक्के पे वीज़ा लगवा दिया आपने उनका, तो प्लीज़ मुझसे पूछ लें, मैं आपको 1-to-1 गाइड कर दूंगा। कोई बात नहीं, मेरा टाइम है, बहुत कीमती टाइम है मेरा यहाँ पर। जॉब, अपनी स्टडीज़, अपनी फैमिली, ग्रॉसरी खुद करना, बर्तन धोना, सारी चीज़ें खुद करना, फिर साथ में मेरी सोशल मीडिया की जो लाइफ है, वीडियो प्रोडक्शन, सारी चीज़ें, बड़ा काम होता है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के, सॉरी कैमरा ज़्यादा हिल रहा है, मेरे हाथ थक गए हैं को पकड़ के, क्योंकि मैं बिल्कुल तैयार नहीं था इस वीडियो के लिए। अभी ये सिचुएशन जब हुई है मेरे सामने आई तो मुझे काफ़ी गुस्सा आ गया इस चीज़ को सुन के। तो अगर आपको कोई इशू है तो मुझसे बात करें, मैं आपको प्रॉपर समझा के भेजूंगा। उधर टोरंटो में एयरपोर्ट पे आते हैं, वैनकूवर में आते हैं, मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगा कि आपने कौन कौन सी चीज़ें तैयार करके आनी है, किस तरह आना है, ताकि आपको जो वीज़ा ऑफिसर आपको एंट्री दे दे, आप अंदर आ जाए, फिर आपकी जो मर्जी करें। तो ये यार मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर 20 दिन के लिए आते हैं तो उसका पूरा एक स्केड्यूल बना के आएं, उसका पूरा एक पैटर्न बना के आएं, उसका एक बजट करके आएं। बजट प्लानिंग बहुत ज़रूरी है कि आप लोग अगर 15 दिन रहेंगे, आप जिस जगह पर रहेंगे, किसी होटल में रहेंगे, तो वहाँ का उसका रेंट कितना बनेगा जी, पर डे का कितना बनेगा। एयरबीएनबी अगर आप आते हैं उसका पर डे कितना, उसको कैलकुलेट करें। फिर आपने घूमना फिरना है, वीज़ा ऑफिसर को बताएं कि भाई मैं इतने पैसे लेके आया हूँ 15 दिन के लिए, मेक श्योर करें वो इनफ पैसे हैं, वो सेटिस्फाई हो जाए, वो आपको एंट्री दे दें। बहुत सारी चीज़ें, मैं और भी बहुत सारी बातें करना चाह रहा हूँ, लेकिन एट दी एंड असाइलम वाली बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि खुदारा एयरपोर्ट पे असाइलम मत करो यार। 5 साल बैठे रहोगे, दो चीज़ होती हैं। ओंटारियो में अगर आप मिसिसॉगा ओंटारियो में अगर आप असाइलम करते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो वहाँ पर रश ज़्यादा है, ज़्यादा लोग वहाँ पर उठते हैं। वो जैसे ना पाकिस्तान में जैरी के बाहर लोग बैठे होते हैं, वहाँ पर आपको एजेंट्स, लॉयर, कंसल्टेंट मिलेंगे, उनको पता है कि पाकिस्तानी उतरेंगे, उन्होंने असाइलम करना और कोई काम तो नहीं है, तो वो आपको 8-10 हज़ार डॉलर के अंदर भी असाइलम कर देंगे। वैनकूवर और कैलगरी में थोड़े से आपको पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे टाइम कम है, वहाँ पर रश बहुत ज़्यादा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ओंटारियो मिसिसॉगा में रश बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर टाइम ज़्यादा लगता है, लंबा टाइम लगता है आपकी पीआर रहते हुए, और आपकी प्रोटेक्शन अप्रूव होते बहुत लंबा टाइम लगता है। लेकिन दूसरी चीज़, जब अगर आप कैलगरी या वैनकूवर आके करते हैं ना जी, तो यहाँ पर आपका शॉर्ट टाइम है, आपको 2-2.5 साल के अंदर आपको पीआर भी मिल जाएगी। तो इन चीज़ों का ख्याल करें, जहाँ पे आपको जल्दी मिले, जहाँ आपको आसानी से पीआर मिले, आपको असाइलम अप्रूव वहाँ से कर लें। ना करें तो ज़्यादा बेटर। अगर आपकी कोई शादी कर लें, किसी से वर्क परमिट ले लें, या इन्वेस्टर वीज़ा कर लें, स्टार्टअप वीज़ा कर लें, वो ज़्यादा मुनासिब चीज़ है। लेकिन अगर आपका जेन्युइन केस है, अगर कोई सोल्यूशन नहीं है, मसले मसाइल पाकिस्तान में ऑब्वियस हैं, अगर आपने करने तो फिर इसका प्रॉपर पैटर्न है, अंदर आएँ, अपने कोई वकील हायर करें, उससे जाके बात करें। तो बहुत सारी बातें मैं और भी करने, मेरे हाथ इस वक्त थक गए। इंशाल्लाह मैं दोबारा आपसे बात करूँगा। अपना और अपनी पूरी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, और प्लीज़ खुदारा बड़ी मुश्किल से विजिटर वीज़ा लग रहे हैं हमारे पाकिस्तानी भाइयों के, अल्लाह करे वो आएँ यहाँ पर, उनका कोई ना कोई फ्यूचर अच्छा बने, वो जॉब वगैरह उनकी लगे, अपनी फैमिली को संभाले। कि एक बंदा अपने पूरे ख़ानदान को संभाल सकता है कनाडा में आके, इतने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पैसे बन जाते हैं अगर मेहनत करने वाला बंदा हो तो। लेकिन आएँ, प्रॉपर तैयारी के साथ आएँ, प्रॉपर एक प्लानिंग के साथ आएँ, बजट प्लानिंग आपकी होनी चाहिए, आपने कहाँ जाना है, आपने वीज़ा ऑफिसर को क्या जवाब देने हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो पूछेगा आपसे।
कि आप क्यों आए हैं यहाँ पर, वीज़ा लग गया, कि ये मतलब नहीं है इस टाइम पे वीज़ा लग गया सारी चीज़ें क्लियर हो गई। यहाँ पर एंट्री लेने के लिए आपने उसको बताना है आप क्यों आए हैं यहाँ पर, कहाँ पे जाएंगे, कहाँ कहाँ का प्लान है आपका, कितने पैसे लेके आए जिस भी चीज़ के लिए आप आए हैं, ओके आप वापस कब जाएंगे, और जाएंगे तो क्यों जाएंगे, मतलब कोई ऐसा आपका मुझे कोई मोटिव बताएं, कोई फैमिली टाइज, कोई फाइनेंशियली आप बताएं कि आपको कोई बिजनेस चल रहा है, कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप, जो आपकी मोटिवेशन वापस जाने की, तो ये चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं। आपको इन सारी चीज़ों का मुझे नहीं समझ आती, वीज़ा लग जाता है, पैसे वहाँ से आपसे ले जाते हैं आपकी वीज़ा लगने के बाद, लेकिन आपको समझाया नहीं जाता कि क्या क्या चीज़ें कर क्या नहीं, क्या तैयार कर क्या नहीं है। मुझे लगता है फिर उनको आइडिया नहीं, तो आपको तुक्का लग जाता है, समहाउ तुक्के पे वीज़ा लग जाते हैं, लेकिन आगे क्या करना है क्या नहीं करना उनको आइडिया नहीं था। तो प्लीज़ अगर कोई मसला है तो मुझसे पूछना है, मैं बता दूंगा। अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर जी।